नमस्कार। आज हम जिस जानकारी पर गौर कर रहे हैं वो जुड़ी है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 से, और ख़ास तौर पर उसमें हानिया आमिर जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं उनकी कास्टिंग को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ। तो हम इसी जानकारी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला आखिर था क्या, इसमें क्या क्या परतें हैं और अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल मुद्दे की बात से। दिलजीत ने सरदारजी 3 में हानिया आमिर को लीड रोल दिया। अब इस सुनने में तो एक सामान्य कास्टिंग लगती है। हाँ, लेकिन यहाँ जो पेंच है वो है टाइमिंग का, मतलब समय का। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 तक पूरी हो चुकी थी। अच्छा, फरवरी 2025 तक। जी, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ठीक कुछ वक्त बाद अप्रैल 2025 में वो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। एक बहुत दुखद घटना थी जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। हाँ, वो तो बहुत ही दुखद था, और उसी हमले के बाद माहौल एकदम बदल गया। बिल्कुल। और उसी के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर पाबंदी लगा दी जाए। और यहीं से सरदारजी 3 का मामला फंसा, क्योंकि फिल्म तो पहले बन चुकी थी, शूट हो चुकी थी, लेकिन हमला और बैन बाद में आया। सही कहा आपने। अब जो काम पहले शांति से हो गया था वो अचानक एक नए संवेदनशील माहौल में देखा जाने लगा, और फिर तो सोशल मीडिया पर जैसे एक तूफान आ गया। बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई। और ये सिर्फ ऑनलाइन गुस्से तक नहीं रहा ना, कुछ लोगों ने तो दिलजीत को मतलब देशद्रोही तक कह दिया। हाँ, ऐसी बातें भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि FWICE, जो कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज है, उन्होंने बकायदा सरकार से अपील कर दी। क्या अपील की? उन्होंने मांग की कि दिलजीत को उनकी एक और बड़ी फिल्म आ रही थी बॉर्डर 2, उससे हटा दिया जाए। और हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग भी उठा दी। ओ बाप रे, इतना सब कुछ! तो फिर दिलजीत का क्या कहना था इस पर? उनका पक्ष क्या था? देखिए, इतने हंगामे के बीच उनका स्टैंड जानना जरूरी था। जानकारी के मुताबिक उन्होंने साफ कहा कि भाई फिल्म की शूटिंग उस आतंकी हमले और बैन लगने से काफी पहले खत्म हो गई थी। उनका सवाल सीधा था कि जो काम पहले पूरा हो चुका है उसे अब क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया। वो अपने इस पॉइंट पर टिके रहे। अच्छा, तो उनका मेन तर्क यही था कि टाइमिंग देखो, काम पहले हुआ, घटना बाद में हुई, तो उन्हें क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि जहां इतना विरोध था वहीं कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी आए। हाँ, कौन लोग थे? जैसे भाजपा के प्रवक्ता RP सिंह है, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एक पूर्व अध्यक्ष ने भी उनका समर्थन किया। अच्छा। उनका कहना था कि कलाकारों को इस तरह से निशाना बनाना ठीक नहीं है, खासकर जब काम पहले ही हो चुका हो। एक तरह से वो कला को उस वक्त के हालात से अलग रखने की बात कर रहे थे। तो मतलब दोनों तरफ की आवाजें थीं, विरोध भी था, समर्थन भी। लेकिन आखिर हुआ क्या? जमीन पर क्या असर पड़ा इस पूरे विवाद का? फिल्म का क्या हुआ? देखिए, अभी की जो स्थिति है वो ये कि सरदारजी 3 भारत में रिलीज नहीं हो पाई है। और इससे फिल्म को अंदाजा है कि करीब 40% का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है किसी भी फिल्म के लिए। हाँ, 40% तो बहुत बड़ा नुकसान है। और दिलजीत के करियर पर, जैसे बॉर्डर 2 का क्या हुआ? खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं, हालांकि पक्की नहीं है, कि बॉर्डर 2 के मेकर्स शायद दिलजीत की जगह अम्मी विर्क को लेने का सोच रहे हैं। अच्छा। पर इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है अभी। लेकिन ये दिखाता है कि विवाद का असर उनके बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरा मामला एक कलाकार के क्रिएटिव फैसले, फिर अचानक बदलते जियोपॉलिटिकल हालात, राष्ट्रीय भावनाएं और उससे पैदा हुए एक जटिल विवाद का केस स्टडी जैसा है। हाँ, फिल्म की टाइमिंग, वो हमला, फिर बैन, फिर तीखा विरोध, दिलजीत का अपना पक्ष, उनको मिला कुछ समर्थन, और आखिर में फिल्म का रिलीज ना होना और उनके करियर पर सवालिया निशान। ये सारे इसके अहम पहलू हैं। बिल्कुल। और ये पूरी घटना ना एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि जब कला और अचानक बदले हुए राष्ट्रीय हालात या लोगों की भावनाएं ऐसे आमने सामने आ जाएं, तो फिर कलाकारों और उनके काम की जगह क्या रह जाती है? जिम्मेदारी की लाइन आखिर कहाँ खींची जाए? क्या किसी कलाकार के पहले किए गए काम को बाद की घटनाओं के चश्मे से देखना सही है? ये सवाल है जिन पर शायद हमें सोचना चाहिए।